अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसनैन लियाकत और जैसा कि आपको मालूम है हम अपने व्लॉग्स के ज़रिए आपके साथ मुलाकात करते रहते हैं और क्योंकि जब तक हमने स्क्रीन पे नहीं आना तो आपसे मुलाकात इसी सिलसिले में होती रहेगी। हमने कुछ बातें की थी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्यूचर प्लान्स थे उनके हवाले से, और वो ख़बरें कल नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सच साबित हुई। सबसे पहले हमने बात की थी पीएसएल की ब्रांडिंग्स के हवाले से कि आप पीएसएल की ब्रांडिंग नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा वक्त लिया जा रहा था स्केड्यूल के ऐलान को लेके। तो आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि हमने पीएसएल की ब्रांडिंग के हवाले से क्या बात की थी। 13 फ़रवरी को कोई इतने ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 20-25 दिन अवे हैं और अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग का वेन्यू और उसका स्केड्यूल जो है वो सिर्फ सरसरी सा बताया गया है कि 13 फ़रवरी को वो स्टार्ट होगी और उसके बाद 19 मार्च को उसका फाइनल खेला जाएगा। अब क्या रीज़न है पाकिस्तान सुपर लीग का वेन्यू क्लियर नहीं हो रहा? जी, तो हमने बात की थी स्केड्यूल को बहुत लेट किया जा रहा है और ये इफ़ेक्ट करेगा। एक बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड की लीग है पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग के बाद पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। और कुछ ऐसी बात नजम सेठी साहब ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आइए चलते हैं और सुनाते हैं कि क्या कहा नजम सेठी साहब ने। आई थिंक ओवर द इयर्स आप अप्रिशिएट करेंगे कि पीएसएल मेरा ख्याल है आईपीएल के बाद नाउ इट्स द बिगेस्ट ब्रांड, T20 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर में। वो एविडेंस उसकी ये है कि अब आप देखें इस वक्त मेरा ख्याल है 3 या 4 लीग्स हो रही हैं एज वी स्पीक। ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, आईपीएल इधर यूएई में हो रही है, मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका में भी हो रही है। सब ने अपनी लीग जो है वो हमसे पहले प्लान की हैं। उनको पता था कि अगर हमारे साथ कंपटीशन में आ गए तो शायद they will not be able to compete both in terms of prestige and value. So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. जी, तो सेठी साहब को आपने सुना, वो भी ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं और डेफिनेटली वो वही बात कर रहे हैं जो हम बात कर रहे थे कि आप जब एक ब्रांड को बना देते हैं तो उसके ऊपर फिर आपको उसकी ब्रांडिंग के ऊपर अखराजात करने पड़ते हैं। लेकिन पिछले रिजीम में 3-4 साल में हमने देखा जिस रिजीम को लीड कर रहे थे एहसान मानी और रमीस राजा, तो वो आई थिंक भूल चुके थे कि पीएसएल की ब्रांडिंग भी करनी है और उस तरह से पीएसएल की ब्रांडिंग के ऊपर अखराजात नहीं किए जा रहे थे। सो ये खबर तो हमारी जो है उस पर एक्शन भी हो गया और अब पीएसएल की ब्रांडिंग के ऊपर नजम सेठी साहब कुछ ज़्यादातर जो बजट है वो ख़ुद भी लगाएंगे और तमाम तर फ्रेंचाइजी से भी इसका बजट लगाएंगे। एक और ख़बर हमने बताई थी आपको, वो बताई थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, और जब हमने वो खबर ब्रेक की थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रावलपिंडी में मैचेस नहीं हो सकते। हमने वो तो उसी वक्त क्लियर किया था कि मैचेस होंगे और कितने मैचेस होंगे, रावलपिंडी कितने मैचेस होस्ट करेगा, ये हम आपको बताते हैं। और आइए सुनते हैं कि हमने आपसे क्या शेयर किया था। किसी दिन हमें पता चलता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से हम मुल्तान में नहीं कर सकते, रावलपिंडी में नहीं कर सकते। किसी दिन हमें ये सुनने को मिलता है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज़, लेकिन दिस इज़ ऑल बुलशिट। आपको असल हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया जा रहा। असल हक़ाइक़ ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी ट्रांस मीडिया ग्रुप, वो सिर्फ उसके पास जो किट्स हैं, उसके पास जो कैमराज हैं, उसके पास जो प्रोडक्शन के इक्विपमेंट हैं, वो सिर्फ एक ही ग्राउंड के हैं। और जब एक ग्राउंड से उनको दूसरे ग्राउंड में शिफ्ट होना है तो दे विल टेक सम टाइम और कम से कम एक दिन की उनको ब्रेक चाहिए होती है। और डेफिनेटली अगर आपके पास एक ही किट होगी तो आपको एक जगह से दूसरी जगह, और वो भी कराची से जब आप लाहौर में मूव होंगे, लाहौर से जब आप इस्लामाबाद में मूव होंगे तो आपको बहुत सारा वक्त चाहिए होता है। अब हो क्या रहा है कि आपने इस वक्त पीएसएल का स्केड्यूल भी अनाउंस नहीं किया, वेन्यू भी अनाउंस नहीं किया, प्रोडक्शन किट आपके पास मौजूद नहीं है, आपने कल पीएसएल के टिकट्स बेचने हैं, आपने कल पीएसएल की प्रमोशन करनी है और ऑलरेडी आपकी हाइप यहाँ पे है। जी, तो हमने आपको बताया था कि रावलपिंडी 11 मैचेस को होस्ट करेगा और 11 के साथ 3 मैच ऐड कर दिए गए हैं और ख़वातीन के मैचेस होंगे, एग्जीबिशन मैचेस होंगे। सो रावलपिंडी मजमूई तौर पे 14 मैचेस को होस्ट करेगा और रावलपिंडी की आवाम के लिए अच्छी खबर भी है। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर आवाम की बड़ी भरमार होती है और बहुत ज़्यादा आवाम यहाँ पर आकर मैचेस को एंजॉय करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पीएसएल में भी रावलपिंडी मायूस नहीं करेगा जो पीसीबी ने रावलपिंडी के हवाले से कदम लिया है। तो हालात लग रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ कराची और लाहौर की आवाम ही पीएसएल को एंजॉय कर सकेगी। इससे पीएसएल का जो चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा हालिया सीरीज़ में भी जो पिंडी का क्राउड था वो सबसे ज़्यादा था,
उसके बाद लाहौर, मुल्तान और कराची की बात आती है। इसके अलावा हमने आपसे बात की थी कोयटा के हवाले से कि कोयटा में एग्जीबिशन मैच हो सकता है, लेकिन कोयटा इस वक्त इस सूरत हाल में वहाँ पर मैचेस करवाना रिस्क से कम नहीं होगा। आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमने कोयटा के हवाले से क्या बात की थी। कोयटा इस दफ़ा बिल्कुल फिजिबल नहीं है, वहाँ पे एक नुमाइशी सा मैच हो सकता है क्योंकि कोयटा में लॉजिस्टिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, होटलिंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। जी, तो जैसे आपने सुना, हमने कोयटा के हवाले से कहा था कि वहाँ पे लॉजिस्टिक के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे होटलिंग के इश्यूज़ हैं, और कुछ ऐसी बात कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजम सेठी ने भी की। आइए अब नजम सेठी साहब को सुनते हैं कि वो कोयटा के हवाले से क्या कहते हैं। देखिए, अभी तो वहाँ स्टेडियम का हाल क्या है वो आपको पता ही है, वगैरह वगैरह, मगर अगर आप वो सब चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो एग्जीबिशन मैच तो हम बिल्कुल करवा देंगे। मगर हम, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम कोई PSL के एक आध मैच वहाँ करवा दें। जी, तो सेठी साहब भी वही बात कर रहे हैं जो हमने रिपीट की, क्योंकि कोयटा में अभी तक स्टेडियम भी उस तरह रेडी नहीं है, लॉजिस्टिक के इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के अलग कंसर्न्स वो तो एक साइड पे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक के, फिर होटलिंग के, ये तमाम तरह इश्यूज़ थे। लेकिन अच्छी खबर कोयटा वालों के लिए ये है कि नजम सेठी साहब ने 5 फ़रवरी को 5 फरवरी को एक वहाँ पर एग्जीबिशन मैच रखा है, और ये PSL से पहले होगा, और ये मैच यकीनी तौर पर कोयटा के लिए, कोयटा की आवाम के लिए एक फ्यूचर के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे वीलॉग इसी तरह पसंद करते रहेंगे तो यकीनी तौर पर हमारी आपकी जो मुलाकात है वो इसी तरह जारी रहेगी। दैट्स ऑल हियर फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।